है कि लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारे साथ कल क्या हुआ था हमें याद नहीं, कल क्या होगा हमें उसकी परवाह नहीं, सब भाड़ में जाए, बस हमें सिर्फ अपने प्रेजेंट पर कंसंट्रेट करना है। मिशिगन में रहने वाले विलियम बोलते हैं कि कुछ साल पहले मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैं हर रात 2-3 बार जागता था अपने पेट की दर्द की वजह से। मैंने अपने बाप को स्टमक कैंसर से मरते हुए देखा था, इसलिए मुझे लगता था कि मुझे भी कोई स्टमक कैंसर है या फिर स्टमक अल्सर है। इसलिए मैं एक स्टमक स्पेशलिस्ट के पास गया और वहाँ पर उसने मेरा स्टमक का एक्सरे लिया और मुझे फ्लोरोस्कोप से एग्जामिन किया। उसने मेरी नींद के लिए मुझे सोने की दवाइयाँ दी और मुझसे कहा कि मुझे पेट में कुछ नहीं है और मैं एकदम ठीक हूँ और ये सारी दर्द मेरे इमोशंस और मेरी सोच की वजह से है, इसलिए मुझे रेस्ट करना चाहिए। अब क्योंकि मैं एक मिनिस्टर था और रेड क्रॉस का चेयरमैन भी था, इसलिए मुझे हर हफ्ते 2-3 फ्यूनरल्स करवाने पड़ते थे। मैं हर वक्त ही किसी न किसी काम में बिजी रहता था और मैं एक ऐसे बुरे समय में जी रहा था जहाँ मुझे हर वक्त किसी न किसी चीज की टेंशन रहती थी। इसीलिए मैंने डॉक्टर की एडवाइस के कारण हर मंडे काम न करने का फैसला किया। एक दिन मैं अपने घर में अपनी बीवी को बर्तन मांजते हुए देख रहा था। मैंने देखा कि वो बहुत खुश थी और गाना गाते हुए बर्तन को साफ कर रही थी। हमारी शादी को 18 साल हो गए थे और उसने ही हर वक्त के बर्तन मांजे थे। उस वक्त मैंने सोचा कि जिस वक्त हमारी शादी हुई थी, अगर उस वक्त मेरी बीबी ने फ्यूचर में देखने की कोशिश की होती और ये सोचा होता कि उसे अगले 18 साल के तीनों वक्त के बर्तन मांजने हैं, तो वो तो शायद मुझसे शादी भी नहीं करती। अगर 18 साल के बर्तनों को वो एक साथ इमेजिन करती तो वो तो डर जाती, और ये ख्याल तो किसी भी औरत को डरा सकता है। तब मुझे समझ आया कि मेरी बीवी को कोई भी टेंशन इसीलिए नहीं है क्योंकि उसके पास जितने भी बर्तन होते हैं वो बस उन्हीं के बारे में सोचती है। कल कितने बर्तन धोने हैं या बीते हुए कल कितने बर्तन धोए, इनके बारे में वो कभी नहीं सोचती। बस सिर्फ उसी दिन पर प्रेजेंट पे कॉन्सेंट्रेट करती है और उसे एंजॉय करती है। उस वक्त से मैंने भी सोचा कि मैं सिर्फ आज के बारे में सोचूंगा और तब से मुझे कोई पेट दर्द नहीं है, मुझे पूरी नींद भी आती है और मैं अपने हर दिन को पूरी मस्ती के साथ जीने की कोशिश करता हूँ। अपनी बीवी की तरह मैं भी फ्यूचर में धोने वाले बर्तनों के बारे में नहीं सोचता जो अभी तक गंदे हुए ही नहीं। दोस्तों, दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि जब हमें लगे कि अभी हमारा बहुत बुरा वक्त चल रहा है और बहुत टेंशन हो रही है, तो हम एक काम कर सकते हैं। जानते हैं वो क्या है? डू नथिंग। यानी उस वक्त हमें कुछ भी नहीं करना है और सिर्फ रेस्ट लेना है। एक बार गौतम बुद्ध के पास उनका एक फॉलोअर आया और उसने भगवान बुद्ध से कहा कि गुरुजी, मेरे मन में अजीब से ख्याल आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। और फिर उसकी जिंदगी में जो भी गलत हो रहा था उसने सब भगवान बुद्ध से बोल डाला। गौतम बुद्ध ने उसकी बात सुनी और हंसते हुए उस फॉलोअर से कहा कि जाओ मेरे लिए उस पॉन्ड से पानी ले आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। भगवान बुद्ध की इस बात को सुनकर वो आदमी फटाफट एक घड़ा उठाकर पानी लेने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब वो उस पॉन्ड के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पॉन्ड में बहुत मिट्टी है और पानी पीने लायक नहीं है। इसीलिए वो व्यक्ति बिना पानी लिए ही भगवान बुद्ध के पास आ गया और उसने कहा कि गुरुजी, मैं पानी नहीं ला पाया क्योंकि वो पानी बहुत गंदा है और वो आपके पीने लायक नहीं है। इस पर भगवान बुद्ध दोबारा से हंसे और उन्होंने कहा, दोबारा उसी पॉन्ड के पास जाओ और मेरे लिए पानी ले आओ। दोबारा से उस आदमी ने देखा कि वहाँ पर पानी बहुत गंदा है और वो फिर से बिना पानी लिए ही वापस आ गया और दोबारा से भगवान बुद्ध को सारी बात सुनाई। भगवान बुद्ध ने उसे दोबारा पॉन्ड के पास भेजा और यही चीज 8 से 10 बार होती रही। लेकिन 11वीं बार जब वो आदमी पानी लेने गया तो उसने देखा कि सारी मिट्टी उस शांत पॉन्ड में नीचे बैठ गई है और ऊपर का पानी साफ है। इसीलिए वो इस बार भगवान बुद्ध के लिए पानी ले आया। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा कि देखा, जिस तरह से वो मिट्टी वाला पानी शांत रहने से साफ हो गया, उसी प्रकार अगर हम भी कठिन परिस्थितियों में बुरे वक्त में शांत रहें तो वो बुरा वक्त अपने आप निकल जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसी मुश्किल सिचुएशंस आती हैं कि हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए उस वक्त हमारे लिए यही सही रहेगा कि हम शांत रहें और उस टाइम को बस किसी तरह पास होने दें और टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। बुरे वक्त में टेंशन को खत्म करने के लिए लास्ट टेक्निक कहती है कि वो करो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, फिर वो डर ही खत्म हो जाएगा।